फोन के लिए, गाड़ी के लिए और घर के लिए तो लोन लेने की बात आपने कई बार सुनी होगी और हो सकता है कि ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इस तरह के लोन लिए भी होंगे। लेकिन चीन में लोग बच्चे पैदा करें, इसके लिए अब शादीशुदा जोड़ों को लोन दिया जा रहा है। ये फैसला आखिर दुनिया भर में चर्चा का विषय क्यों बना है और क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भारत को भी चीन जैसे कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है, सब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। दरअसल चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत जिलीन ने बच्चे पैदा करने के प्रोत्साहन के उद्देश्य से बैंकों को शादीशुदा जोड़ों के लिए मैरिज एंड बर्थ कंज्यूमर लोन देने के लिए कहा है। इसके तहत बच्चा पैदा करने के लिए कपल्स को बैंक 2 लाख युआन यानी कि करीब 23 लाख रुपए तक का लोन देगा। चीन ने ये योजना जिलीन प्रांत की गिरती हुई जनसंख्या को देखते हुए उठाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा चीन गिरती हुई जन्मदर की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन चीन के 3 उत्तर पूर्वी प्रांत जिलीन, लियाओनिंग और हेली लॉन्गजियांग इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हैं। 2010 की तुलना में 2020 में इस क्षेत्र की आबादी 10.3% कम हुई है। इस दौरान जिलीन की आबादी में तो 12.7% की गिरावट आई है। तो चीन आखिर जनसंख्या बढ़ाने पर क्यों जोर दे रहा है? दरअसल चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जो 2016 तक लागू रही। फिर तेजी से बूढ़ी होती आबादी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के डर से कम्युनिस्ट सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। लेकिन जब इस पॉलिसी से भी युवाओं की जनसंख्या बेहतर नहीं हुई तो चीन ने 2021 में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी। 2021 में आए चीन की जनगणना के मुताबिक चीन का TFR यानी घटता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 हो गया है, जो स्टैंडर्ड लेवल 2.1 से भी कम है। 2019 के 1.4 करोड़ बच्चों की तुलना में 2020 में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए। अगले 10 साल में चीन की कुल आबादी में से 1/4 65 प्लस की होगी। 2030 से 2040 में पीक पर पहुंचने के बाद चीन की जनसंख्या में गिरावट का अनुमान है। वहीं 2100 तक चीन की आबादी 100 करोड़ ही रह जाने का अनुमान है, जो कि अभी 144 करोड़ है। तो क्या जनसंख्या को लेकर भारत को भी चीन जैसे कदम को उठाने की जरूरत है? क्योंकि चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानूनों की असफलता का उदाहरण भारत के संदर्भ में भी सही साबित होने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है। ये पहली बार है जब देश का TFR 2.1 से नीचे चला गया है। 2025 तक भारत के सर्वाधिक आबादी वाले देश बनने का अनुमान है। इसके साथ ही साल 2048 तक भारत की आबादी 160 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं साल 2100 में भारत की आबादी घटकर 109 करोड़ रह जाने का अनुमान है। पिछले कई दशकों से सरकारों का जोर हम दो हमारे दो यानी एक कपल के 2 बच्चे पैदा करने की नीति पर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानून बनाने से देश की आबादी घटने लगेगी? देश में सरकारों का जोर अब भी सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर है, जिसमें 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरियों और चुनाव लड़ने पर रोक जैसे नियम लाने पर विचार चल रहा है। लेकिन चीन की 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड पॉलिसी से वहां जनसंख्या घटने का खतरा पैदा हो गया है और उनकी जनसंख्या तेजी से बूढ़ी भी हो रही है, क्योंकि कम बच्चे पैदा होने से युवाओं की आबादी घट रही है। भारत में भी अगर आने वाले सालों में जनसंख्या नियंत्रण पर सख्ती जारी रही तो उसका भी हाल चीन जैसा होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।